कभी आपने नोटिस किया है कि आपसे कोई बात कर रहा है और आप सामने बैठे हुए हो पर आपका दिमाग कहीं और है। बहुत काफी बार ऐसा होता है। कभी नोटिस किया है, कभी खुद से पूछा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं यहां हूं या कहीं और हूं। आजकल की दुनिया बहुत ज्यादा लाउड है, सब कुछ बहुत लाउड हो गया है और उसके रिस्पॉन्स में हम बहुत साइलेंट होते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं रोज पेशेंट से मिलता हूं। किसी को दांत का दर्द है, किसी को शरीर में दर्द है, किसी को कहीं एक दर्द है जो ना किसी एक्सरे में आ रहा है, ना किसी ब्लड रिपोर्ट में आ रहा है, और वो है अंदर से थक जाने का दर्द। वो हम महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। हम कभी खुद से नहीं पूछते कि हम सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं या अपनी जिंदगी को जी भी रहे हैं। और ये अब जैसे जैसे डिजिटल वर्क बढ़ता चला जा रहा है, ये और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हम अपने थॉट्स के साथ में अपना दिन नहीं निकालते हैं। सिर्फ हम डिजिटल वर्क में फोन, स्क्रीन, डेडलाइंस, ईमेल्स, कॉल्स, बस इसी में ही पूरा दिन निकल जाता है। हम अपने थॉट्स के साथ में नहीं बैठते हैं। एंड आई डोंट कॉल दिस लेजीनेस और योर फेलियर और आर फेलियर। इट्स कॉल्ड द ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट पे प्लेन बिल्कुल सेफ लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर पायलट ही होश में ना हो तो फिर डेस्टिनेशन एक सिर्फ अजम्पशन बन के रह जाता है। ऑटो पायलट का मतलब आजकल भी हम सब लोग नहीं समझते हैं, और मैंने भी नहीं समझा था। मैंने तब समझा जब ऑटो पायलट मैंने अपनी लाइफ में खुद से एक्सपीरियंस किया। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मैं अपनी वाइफ को तब से जानता हूं जब वो 20 साल की थी और मैं 22 साल का। एक प्रेगनेंसी एक बहुत हैप्पी लाइफ होती है, एक हैप्पी फेज होता है सभी की लाइफ में, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। वुमन ही समझ सकती है उस रियलिटी को। एक मैन, आदमी शायद 10% भी उस चीज को नहीं समझ सकते। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं। एक स्टॉर्म आ जाता है और उसको कंट्रोल करना शायद बहुत मुश्किल होता है। मैंने खुद से नोटिस किया, देखा कि कैसे एक स्ट्रांग वुमन जो एक एंटरप्रेन्योर है, धीरे 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 साइलेंट होती चली जा रही है। और अपेरेंटली डिप्रेशन लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता, बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लगता है। और सबसे खतरनाक बात यही है, हमने अपनी लाइफ को डिजीज फ्री मान लिया है, क्या सोच के कि हमारी ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, हमारी बॉडी में कोई पेन नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। और वुमन को हमेशा यह बोला जाता है फंक्शन करना है, बचपन से परफॉर्म करना है, लिमिट्स में रहना है, यह नहीं करना है। ना ज्यादा बोला जाता है और हां कम बोला जाता है। तो धीरे धीरे जब वो अपने घर में है, एक वुमन, लड़की है, उसके बाद बाहर है, काम पे है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़ी हो गई, हर टाइम परफॉर्म करना है। यू नीड टू परफॉर्म। और ये जो मेंटल प्रेशर होता है, ये जो मेंटल फटीग बनता है, ये धीरे धीरे किस तरह से एक अच्छे खासे इंसान को वीक बनाता है। फिर जब वो मेंटल फटीग को अपने कैरेक्टर में लेके आती है तो उसको बोला जाता है कि तुम ड्रामा कर रही हो, क्योंकि कोई समझता नहीं है मेंटल फटीग होता क्या है। जब एंजाइटी होती है तो उसको बोलते हैं कि तुम ओवर थिंक कर रही हो। और डिप्रेशन, वीक हो तुम, समझ नहीं पा रही हो। तो हमेशा जब परफॉर्म करने का प्रेशर है तो मेंटल बर्डन धीरे धीरे एसआईपी की तरह बढ़ता चला जाता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, सब जानते हैं, उन्होंने ये लिखा है, बोला है अपनी स्टडीज में कि प्रेगनेंसी के बाद में 5 में से 1 वुमन डिप्रेशन फेस करती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। लोग बोलते हैं कि ये तो हार्मोनल चेंजेस हैं, ये तो होगा, बॉडी में इतना सा बड़ा चेंज हुआ है तो ये नॉर्मल है। हमने नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है हर फेज को, इमोशंस को। और जब इस नॉर्मलाइज में जब उस वुमन को उस टाइम पे कोई सुनता नहीं है तो वो धीरे 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 एक अलग पर्सन बनती चली जाती है। और सोसाइटी बोलती है, अरे तुम इतनी बदल कैसे गई, ये तो अच्छी खासी थी, इसको क्या हो गया अचानक से। अब इस फेज में
एक साइलेंट प्लेयर है अब आज की डेट में, जिसको हम बोलते हैं हमारा फोन। हर नोटिफिकेशन एक झटके की तरह है, हर रील एक डिस्ट्रैक्शन है, हर एक स्क्रॉल एक एस्केप बन गया है हमारे इमोशंस से, हमारे थॉट्स से। हम सोच रहे हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं। आजकल होता है ऐसा कि जब हम ब्रेक लेते हैं फोन सामने लेके बैठ जाते हैं, लेकिन अब जब काम कर रहे हैं डेली लाइफ में, तब भी हम शायद स्क्रीन के सामने हैं, तब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और जब हमारे सामने फोन है, हम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तब भी हम डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं। हमारे इमोशंस, बिकॉज सोशल मीडिया हमेशा इमोशंस पे चलती है, वो एल्गोरिथम इमोशन बेस्ड है, इसलिए हमें अचानक से लगता है कि आज तो हमने कुछ किया नहीं, उसके बाद भी हम थके हुए क्यों हैं। एवरेज इंडियन अडल्ट 6 से 7 आवर्स अपनी स्क्रीन के सामने रोज बिताता है, फोन की स्क्रीन के सामने। और ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से, डूम स्क्रोलिंग की वजह से अटेंशन स्पैन कम होता है। हमारा स्लीप साइकिल, जो हमारा रिकवरी फेज है, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्योंकि हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। और स्टडीज ये प्रूफ कर चुकी हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम, डूम स्क्रोलिंग की वजह से एंजाइटी बहुत ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जब बात मुझे रियलाइज हुई अपनी लाइफ में, तो मैंने सोचा कि ये मुझे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी बोलने की जरूरत है। मैंने सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, क्योंकि ये चॉइस प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल थी। क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, वो मैं नहीं चाहता था कि कोई और वुमन बिना अवेयरनेस के उसको फेस करे। क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ एजुकेशन नहीं है, वो एक वैलिडेशन भी होती है। जब आपको पता नहीं होता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको एक डायरेक्शन मिलती है, जब आपको पता चलता है कि जो आपके थॉट्स हैं वो इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड है। शायद आपके घर वालों ने उन्हें वैलिडिटी नहीं दी, लेकिन एक डॉक्टर, जिसको लोग सिर्फ हमेशा इस नजर से देखते हैं कि इनको पता होगा, इनको नॉलेज होगी इस बारे में, तो इसीलिए मैंने बोलना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ में सिर्फ इलाज करके नहीं रह सकता, मुझे अवेयरनेस भी फैलानी होगी। वीडियोस के माध्यम से जब लोगों का रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बोला कि वुमेन हेल्थ के बारे में मैंने पहली बार इतना सुना है, मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने पहली बार सुना है, आपकी वजह से मैंने थेरेपी लेनी स्टार्ट करी है। तब मुझे लगा कि जो पेन था वो सिर्फ अब पेन नहीं है, वो पर्पस बन चुका है। और मैंने फिर धीरे धीरे उसको अभी तक सन 2022 से और अभी तक फिर मैंने उसको कंटिन्यूअसली अपस्केल करना स्टार्ट किया। कभी भी इन्फ्लुएंसर बनने की, क्रिएटर बनने की ये कोई मेरी इंटेंशंस नहीं थी, सिर्फ एक चीज करनी थी कि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकला जाए। और आंसर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं है कि आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट आपको मेजर्स लेने हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, और वो है अवेयरनेस। सिंपल एंड शॉर्ट आंसर, अवेयरनेस। पहला स्टेप आपको ऑब्जर्व करना है कि आप फोन कब उठा रहे हो। क्लास में हो, जब लेक्चर चल रहा है तब उठा रहे हो फोन, बहुत कॉमन है। जब आप लिफ्ट में खड़े हो, तुरंत पॉकेट से फोन बाहर आ गया। आप कोई मूवी देख रहे हो, आप पूरी मूवी नहीं देख पा रहे हो और आपको फोन बीच बीच में चेक करना पड़ रहा है, कब उठा रहे हो। अपने एक्शंस को आप टैग करना शुरू करो, अपने आप को जानना शुरू करो कि आप जो थके हुए हो वो फिजिकल टायर्डनेस है या सिर्फ मेंटल टायर्डनेस है। क्योंकि हम अपने इमोशन से एस्केप कर रहे हैं। अपने थॉट्स के साथ बैठना बहुत जरूरी है, वो आज की डेट में बहुत कम होता चला जा रहा है। दूसरा है स्टेप, इंटेंशनल पॉजेस। आपको दिन में 10 मिनट, बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट अपने फोन को, अपने स्क्रीन को, सबको साइड में रख दो और अपने थॉट्स के साथ एक बार बैठो। अनकंफर्टेबल लगता है, साइलेंस बहुत अनकंफर्टेबल लगता है आज की डेट में, लेकिन वही साइलेंस हमारी हीलिंग का गेट भी बन सकता है। इसके आगे एक और स्टेप है जो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है परमिशन।
अपने आप को परमिशन देना ना कहने की, अपने आप को परमिशन देना परफेक्ट ना होने की, अपने आप को परमिशन देना हर रोल में परफॉर्म कंप्लीटली ना करने की। क्योंकि आपकी का रेस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड हमेशा नहीं होना चाहिए। वुमन के साथ ऐसा होता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आप रेस्ट भी नहीं कर सकते। क्या पता आपको एक इमोशनल रेस्ट की जरूरत हो, क्या पता आपको फिजिकल रेस्ट से ज्यादा आपको अपने थॉट्स के साथ सेटल डाउन होने की जरूरत हो। शायद कोई ना सुन रहा हो आपको, आप अपनी आवाज खुद तो सुन सकते हो। जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी को, स्पेशली वुमेन 2026 में भी, एक वुमेन की इंडिविजुअलिटी को आज भी सोसाइटी एक्सेप्ट कर नहीं पाती है। अगर एक वुमेन कुछ करना चाहती है और एक आदमी कुछ करना चाहता है तो सेम पाथवे है, पर एक वुमेन के लिए वो पाथवे थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा। सेम स्पॉट पे जाना एक आदमी के लिए शायद आसान हो सकता है, और आज भी इस शायद रूम में भी इस बात से बहुत सारे आदमी ना माने इस बात को, हो सकता है, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी। कुछ साल पहले मैंने जब इस बारे में और डिटेल में पढ़ा, रिसर्च करी, मेंटल हेल्थ, वुमेन हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ के बारे में, तो धीरे धीरे समझ आया कि हम सिर्फ बाहर से फंक्शन करने के लिए नहीं बने हैं, हम सिर्फ अपने रोल को, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए नहीं बने हैं। आज की डेट में एंजाइटी, डिप्रेशन के चांसेस, लोग बोलते हैं आजकल कि आज एंजाइटी इतनी ज्यादा क्यों होती है लोगों को, आज की डेट में डिप्रेशन क्यों है। पहले सोसाइटी में तो नहीं था, पहले तो लोग पहले वुमेन इतनी डिप्रेस नहीं थी। कारण यह है कि आज हमने अपने आप से कनेक्शन तोड़ दिया है, और वो कनेक्शन को वापस पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिम जाना है, अच्छा खाना खाना है, वर्कआउट करना है। हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि अपनी लाइफ को महसूस भी करना है, जो हम जी रहे हैं उसको फील करना। वो बाकी स्पीसीज से हम डिफरेंट कैसे हैं कि हम हर इमोशंस को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक आर्टिकल में लिखा है, कल ही मैंने पढ़ा, पुराने टाइम में लोग एक दिन में 2500 डिसीजंस मेकिंग करते थे कि खाना लाना है, कुछ बाय करना है, अपनी फैमिली को मुझे सिक्योर रखना है। आज हम 25,000 से 35,000 डिसीजन मेकिंग डेली कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे ब्रेन के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा लोड हम बने हैं इसलिए? शायद नहीं। एक चीज, अपनी इंडिविजुअलिटी को कैरी करो, क्योंकि जो इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी को भूलता रहता है वो अपनी आवाज को भी धीरे धीरे भूल जाता है। और केयर सिर्फ दूसरों के लिए नहीं की जाती, केयर सबसे पहले अपने लिए की जाती है। जब आप अपने लिए केयर करोगे तो आसपास के लोगों की केयर बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो आई कंक्लूड हियर बाय होपिंग कि we will all live today a little less on autopilot mode and a lot more on awareness. Thank you.